मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुदा इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू मार। एक बार तालियां बजा के आदेशित करिए। यह बंथरा संस्कारों की धरती है, संस्कारों से हाथ से। हमारी जब शादी तय हुई, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। जिनके हाथ में चाय है वो ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे, तो और जब खत्म हो जाए तो बजाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारी जब शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं, बात पहुंचे तो जिन कवियों को आपने इतना आशीर्वाद दिया है, मुझे भी उसी ऊर्जा के साथ उसी आशीर्वाद के सुनिएगा। अतुल भाई जी कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। परिचय दूसरा कराया जब साल, परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आनी चाहिए। अच्छी कविता सुनने के लिए आपकी अच्छी तालियां आनी चाहिए। बहुत खूब, बड़े मस्ती के साथ, बड़े अभी तुमको तो सैंपल दिखा रहे हैं। जी जी। माल का माल तो सब गोदाम में है। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे नहीं। अतुल भाई से हमारा मामला तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा बिल्कुल बिल्कुल। विसंगतियों से हाथ से। अगर हास्य के आप कवि हैं तो हर विषय से हास्य निकाले, जैसे नरकंकाल भाई निकाल लेते हैं। ये तो कई बार हमारे जेब से पैसे भी निकाल लिए मतलब खर्चा करने के लिए। पहले यही करते थे, फिर हमारे निकाल लेते थे। तो विसंगतियों से हास्य आनंद लीजिएगा। अगर हम किसी मरीज को देखने भी जाए तो वहां भी उसको हंसाने की कोशिश करें, जी जी। ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। बहुत सारे लोग जब माइक पे आते तो कहते नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूं। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है। जी। हम लोग कहते कि नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती हो रहा था, मैं वहां से हाथ निकालने की कोशिश करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है ये आपकी तालियां बताएंगी। सुनिएगा, आशीर्वाद का स्वागत है दादा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत प्रणाम करता हूं। बड़े मन से एक छोटे से रचनाकार को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं चुटकुले सुना के और तमाम ऐसी चीजें सुना के मैं रात भर आपको हंसा सकता हूं, लेकिन एक कविता का मंच है, बंथरा में कविता ही सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन कविता के नाम मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं जी कि कविता के नाम आपका कितना आशीर्वाद, कितनी ताली आएंगे। मंच पे बड़े रचनाकार हैं, मैं सबका आशीर्वाद इस चंद पे चाहता हूं। सुनिएगा कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। कविता के नाम में आपका उत्साह देखना चाहता हूं, सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। क्या बात है। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच
सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी, कविता रहेगी हर काल में सदा अमर। मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी, और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। तालियां आपकी जोरदार नीचे। बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, बड़े मन से बड़े उत्साह के साथ आप लोग सुन रहे हैं इस कवि सम्मेलन को। कवि सम्मेलन बनाने की आपकी जिम्मेदारी है और वो आप उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं इसी मस्ती के साथ, और सुनिएगा। देशभक्ति की तमाम बातें होती हैं, तो 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की सुनिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमेशा पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। हंसते हंसाते अगर देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। किसको कहां भेद दिया जाए तो देशभक्ति हो सकती है। एक बार तालियां बजा के मुझे आशीष करिए, मैं पढ़ता हूं सुनिए। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो, सानिया के देवर कुंवारे मर जा। तालियां हमने गलत जगह बजाई, ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रही। और देखना चाहता हूं कितने आनंद में आप आते हैं। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो, सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। कोई